हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ भक्ति काल। भक्ति काल में हमारा चलेगा टेस्ट काव्य धारा, जो कि आपकी ये 6वीं वीडियो रहेगी। और ये जो एग्ज़ाम है ये हमारा टीजीटी पीजीटी और भी जो हमारे हिंदी के एग्ज़ाम रहते हैं और भी राज्यों के, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो क्या है कि इसमें कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय का जो आचार्य हैं उनके प्रवर्तक जो क्वेश्चन अगले साल टीजीटी के एग्जाम में पूछ लिए गए थे, एक क्वेश्चन इसमें से बना था। तो इसलिए ये आपको याद करना बहुत आवश्यक है, इनको याद कर लीजिएगा। चाहे आपको ये बीच में याद रहे चाहे न रहे, लेकिन ये आपको कंफर्म होगा इनका दार्शनिक मत क्या है, किसका है, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए। तो अगर आप डीप एग्जाम, अगर आप यूपी पीएससी या यूपी एचएससी का याद कर मतलब आगे बढ़ना चाहते इसलिए एरिया में या लाइन में, तो आपको ये पूरा आपको याद होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं आपके यूपी एचएससी और यूपी पीएससी में। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं। तो कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय हैं, उनके आचार्य कौन है या प्रवर्तक कौन है। तो सबसे पहले हम आचार्य की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें ये कि आचार्य कौन है, हमारे निम्बार्काचार्य हैं। इनका समय कितना है, इनका जन्म कब हुआ था, 1114 में। कब हुआ था, 1114 में हुआ था। इनका जन्म स्थान था इनका निम्बार्कपुर। देखिए इनके नाम से ही मैच है, तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इससे मैच है इनका। इनके गुरु का नाम क्या है, नारद मुनि। क्या है, नारद मुनि है। और संप्रदाय क्या है, संकादि है। और द्वैतवाद है। तो क्वेश्चन हमारा संप्रदाय भी पूछ लिया जाता है और हम कहें तो द्वैतवाद भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन कैसे भी बन जाएगा, इसलिए दोनों ही याद करना आवश्यक है। तो क्या है, संकादि है और द्वैतवाद है। अभी इसको हम पढ़ा देते हैं, फिर हम इसकी बाद में ट्रिक भी बताएंगे। अगले हैं हमारे बल्लभाचार्य हैं, जो इनका समय 1478 है जन्म। और इनका जो जन्म स्थान कहाँ पर है, चंपारण। चंपारण आपको पता होगा कहाँ पर है, ये बिहार में है। क्योंकि चंपारण का जो एक आंदोलन चला था आपको याद होगा। और इनके गुरु का नाम है विष्णु स्वामी। क्या है, विष्णु स्वामी है। इनके संप्रदाय है रुद्र। और इनके दर्शन है जो वो है हमारा दर्शन मत है शुद्धाद्वैतवाद। अगर हम आगे बात करें कि हरि स्वामी का जो समय है 1478 में है। और वृंदावन में इनका जन्म स्थान है। और इनके गुरु का नाम है आसधीर। क्या है, आसधीर है। और संप्रदाय सखी है। इनका कोई दर्शन नहीं है। अगले हैं हमारे आचार्य चैतन्य महाप्रभु हैं। 1486 में इनका जन्म हुआ है। और नवद्वीप मतलब बंगाल में इनका जन्म स्थान है। बंगाल में क्या है, इनका जन्म स्थान है। और ये गुरु का नाम है केशव भारती है। और संप्रदाय क्या है, गौड़ीय है। और आचिंतर है ना, क्या है, आचिंतर है। और भेदाभेद बाद इनका दर्शन है। अगले हैं हमारे हित हरिवंश हैं, जिनका समय हमारा 1502 में है। और बांध गांव मथुरा में है। गोपाल भट्ट इनके क्या है, गुरु का नाम है। और इनका संप्रदाय है राधा वल्लभ। अच्छा, इनका दार्शनिक इनका नहीं है। तो चलिए इनका ट्रिक से याद भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत अगर आ जाए तो। अब देखिए निम्बार्का का मैं इसका ट्रिक बना। निम्बार्का मतलब होता है नींबू। क्या होता है, नींबू। तो इसका ट्रिक कैसे बनेगा यहाँ पर, तो नींबू। तो इनका जन्म स्थान तो हमें याद हो ही गया। अब यहाँ क्या है, द्वैताद्वैत मतलब नींबू दो दिए, कितने, दो। तो द्वैताद्वैत मतलब दो दिए या फिर 2 बार दिए। तो क्या निम्बार्का क्या द्वैताद्वैत मतलब नींबू है जो 2 बार दिए। संकादी क्या का मतलब होता है कि यहाँ पर इसका तो कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन इतना इसका ट्रिक बन जाएगा क्या कि नींबू दिए क्या, 2 द्वैताद्वैत है ना। और निम्बार्का हो गया। और नारद मुनि क्या है, नारद मुनि से क्या है कि यहाँ पे निम्बार्का है ना, और ना से यहाँ पे नारद मुनि है। ठीक है, तो नारद मुनि क्या खाते हैं, नींबू खाते हैं बहुत ज्यादा। तो इसका एक ट्रिक बन जाएगा हमारा। ठीक है, अगला है हमारा वल्लभाचार्य है इनके आचार्य। इनका जन्म जो है 1478 है। और इनका जन्म स्थान क्या है, चंपारण है। क्या है, चंपारण है। और इनके गुरु हैं विष्णु स्वामी और रुद्र और शुद्धाद्वैतवाद। अब इसका ट्रिक क्या है कि वल्लभाचार्य किस मतलब वल्लभाचार्य किस भगवान को पूछते थे, श्री कृष्ण को। अब
चंपारण, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो वल्लभाचार्य जी हैं वो कैसे हैं, शुद्ध हैं। अब शुद्ध कौन है कि वल्लभाचार्य जी ने श्री कृष्ण जो हैं उनकी जो पूजा की थी, उनकी भावना कैसी थी, शुद्ध थी। कैसी थी, शुद्ध। तो एक तो हमने इसका याद कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि विष्णु जी, इनके जो गुरु का नाम क्या है, विष्णु है, और ये कैसे हैं, रुद्र हैं। तो क्या है कि अब श्री कृष्ण को हम क्या बोलते हैं, विष्णु भी बोलते हैं। आपको पता हो जो नाव पर बैठे होते हैं जल में, यहाँ लक्ष्मी जी बैठी होती हैं, तो वहाँ क्या है, विष्णु जी। तो श्री कृष्ण को क्या बोलते हैं, विष्णु भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल दिया है, यहाँ पे बोल दिया है कि जो विष्णु जी हैं वो कैसे हैं, शुद्ध हैं, है ना। तो वल्लभाचार्य की जो भक्ति कैसी है, शुद्ध है, जो कि विष्णु स्वामी है। अब अगला क्या है, अब विष्णु स्वामी क्या है, कभी कभी क्या हो जाता है, रुद्र हो जाते हैं। तो क्या होता है कि वल्लभाचार्य जो है वो क्या होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, रुद्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रुद्र। अगले हैं हरिदास। हरिदास का समय क्या है, 1478 है। कितना है, हरिदास का जो समय है, हमारा जन्म है वो 1478 में है। इनका समय, इनका जो जन्म स्थान क्या है, वृंदावन। कहाँ है, वृंदावन में। तो हरि, हरि कौन, श्री कृष्ण। कौन, हरि। हरि मतलब श्री कृष्ण। कहाँ पर रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, जो कि हमेशा क्या, अपने सखियों के साथ रहते हैं। किसके साथ रहते हैं, अपने सखियों के साथ। तो क्या है, संप्रदाय है। तो हरिदास का क्या है, सखी संप्रदाय है। अब है आसाधी। अब श्री कृष्ण को भी सखियों के साथ रहते हैं, ठीक है। तो श्री, मैं बस लिंक बना रही हूँ। तो श्री कृष्ण को क्या है, बस एक आस है, किसकी, अपनी सखियों की। किसके आस पर वो हैं, रुके हुए हैं वृंदावन में, हरि किसके, अपने सखी के। तो आशाधी का मतलब होता है उनको आशा है ना, उनको होप है कि वो अपनी सखियों के आशा पर रहते हैं। तो कहाँ, वृंदावन में। कौन, हरिदास। अगले हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु। तो इसका समय क्या है, 1486 में है। नवदीप ना, तो नवदीप के इनका जन्म स्थान क्या है, नवदीप है। और इनके गुरु हैं केशव भारती हैं, संप्रदाय गौड़ीय है, और आचिंत्य भेदाभेद है। चलिए आप इसको याद कैसे करते हैं। तो चैतन्य है। अब चैतन्य से आप जानोगे कि यहाँ पर दो मात्रा हैं, तो गौड़ीय संप्रदाय। जहाँ पे देखिए दो मात्रा है, चैतन्य महाप्रभु, तो क्या है, गौड़ीय संप्रदाय है। ठीक है, पहला तो ये बनता है। दूसरी बात ये है आचिंत्य। अब देखिए यहाँ पे चैतन्य है तो यहाँ भी चा है, तो आचिंत्य तो हो ही जाएगा। अब क्या कहते हैं, जो हमारे चैतन्य महाप्रभु है वो हमेशा हर किसी में क्या ढूंढते हैं, भेदभाव ढूंढते हैं। क्या, भेदभाव। क्योंकि आचिंत्य महाप्रभु मतलब एक पंडित टाइप के व्यक्ति होते हैं, तो क्या करते हैं, हमेशा ऊंच नीच का भाव रखते हैं। तो क्या रखते हैं, भेदभाव, है ना। और भेदभाव की वजह से हमेशा वो चिंता में रहते हैं, कहीं भाई कोई व्यक्ति हमको छोटी जाति का व्यक्ति हम छू ना ले, है ना। तो ये ट्रिक बना रही हूँ। ट्रिक है क्या है कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो हमेशा चिंता, अचेतन मतलब अचिंत्य में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। इसके भेदभाव के में कि कहीं भाई छोटी ऊंची नीची जाति का। यहाँ पे हमारे दो मात्रा है, तो यहाँ हमारा गौड़ीय संप्रदाय हो जाएगा। दर्शन क्या है, अचिंत्य है और भेदभाव है। अच्छा, केशव। तो केशव हमारे कौन है, केशव भी हमारे कौन है, श्री कृष्ण है। तो चैतन्य के गुरु का नाम क्या है, केशव भारती है। तो अगर हम कहें तो अब देखिए, जैसे कि हम किसी भी अपने गुरु का नाम लें, है ना, हमारे महाप्रभु या गुरु, और कोई किसी की भक्ति करता है तो भाई नाम तो भारतीय ही रहेगा, रहेगा। कोई अंग्रेजी नाम तो बन नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि चैतन्य जो नाम है वो भारतीय नाम है। तो इससे हमारा लिंक क्या बन जाएगा, वो केशव भारती के गुरु हैं। मतलब केशव भारती इनके क्या है, गुरु हैं। तो भारतीय नाम है इनका क्या, चैतन्य महाप्रभु। तो महाप्रभु मतलब कहाँ रहते हैं, हमारे भारत में रहते हैं। अगला है हमारा हित हरिवंश। 1502 में इनका जन्म होता है और बांध गांव में है, मथुरा। तो हित हरिवंश को क्या कर दिया, बांध दिया गया है, क्या कर दिया, बांध दिया गया। ठीक है, तो किसके लिए, नहीं सॉरी, ऐसे हम अगर इसका लिंक बनाए तो कैसे बनेगा, लिंक इसका ऐसे बनेगा, जो गोपाल है, गोपाल मतलब कौन, श्री कृष्ण। गोपाल है जो श्री कृष्ण हैं, उनको हित हरे मतलब उनके हित के लिए, उनके हित के लिए क्या कर दिया, बांध दिया गया।
किसको? श्री कृष्ण को, गोपाल को। ठीक है, क्यों? क्योंकि राधा के लिए। ठीक है, इतना हमने इसे लिंक बना दिया, अगर आपको याद हो तो हो जाए। तो हित हरिवंश का जन्म 1502 में हुआ था और बांधा गांव मथुरा में हुआ था। ठीक है, और इनके गुरु का नाम है गोपाल भट्ट है और राधा वल्लभ इनका क्या है? संप्रदाय है। तो ये आपको शायद याद हो गए होंगे, और नहीं तो फिर हम कल इसका फिर रिवीजन करा देंगे, क्योंकि ये थोड़ा टफ हो जाता है याद करने के लिए इतना सारा। मैं थोड़ी सी कोशिश की थी शायद आप याद कर सको लिंक बनाने के लिए, और मैंने कोई ट्रिक याद करके नहीं आई थी, मैं शुरुआत से ही मैंने बस यहीं की यहीं थोड़ा बहुत कोशिश की आपको याद कराने की। अगर चाहो तो आप अपनी तरफ से कोई ट्रिक बना सकते हैं। तो अगर हम ये हमारे टीजीटी पीजीटी की बात करें तो हमारे भक्ति काल काव्य धारा में दो हमारे कवि महत्वपूर्ण माने गए हैं। एक तो हमारी मीराबाई को लिया गया है और दूसरी हमारी लिए गए हैं सूरदास। तो पहले क्या है हमारी मीराबाई, दूसरे क्या है हमारे सूरदास। तो चलिए आज हम लेके चलते हैं किसको? मीराबाई को। ठीक है, तो चलिए, तो मीराबाई का जन्म तो हम देखते हैं यहाँ पर जन्म का समय हमारा क्या है? 1516। अब इनका जो उम्र है वो कितनी है? 30 साल की उम्र है इनकी। कितनी? 30। तो 1516 में 30 प्लस कर दो, मान लो मैं यहाँ पर 30 प्लस कर दूं तो कितने हो गए यहाँ पर? यहाँ पर हो गए हमारे 1546। तो इनकी 1546 में क्या हो जाती है इनकी? 1546 में इनकी हो जाती है क्या? मृत्यु, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम चाहें तो करना चाहें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा जन्म, यहाँ हमारी हो जाएगी मृत्यु। ठीक, तो मीराबाई का जन्म 1516 में। अगर हम इसकी याद करने की ट्रिक करें तो 1516 एकदम सीक्वेंस वाइज है 1516। ठीक है, उनकी उम्र 30 साल की है और 1546 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जन्म स्थान क्या है इनका? कुड़की है। क्या है? कुड़की मतलब राजस्थान। क्या है? कुड़की। अब कुड़की का मतलब क्या है भाई? देखिए मैं इसका थोड़ा सा लिंक बना रही हूँ आपको याद करने का। मीराबाई जो है क्या है? कुड़की मतलब एक लड़की है ना। मीराबाई क्या है? एक लड़की है। तो कुड़की, तो इससे हमारा रेल बन जाएगा, और कहाँ की? राजस्थान की है ना। तो अगले हैं इनके पिता का नाम। तो पिता का नाम जो है इनका है रतन सिंह। क्या है? रतन सिंह। तो अच्छा, अगला हम इसका अगर हम बात करें कि इनके पिता का नाम कैसे याद रखेंगे, तो पिता का नाम याद ऐसे होगा कि इनकी एक पंक्ति है, पायो जी मैंने प्रेम रत्न धन पायो। आपने ये पंक्ति शायद सुनी होगी मीराबाई की, है ना। अब मीराबाई की पंक्ति है तो इसमें क्या है? पायो जी मैंने राम प्रेम रत्न धन पायो। तो क्या पाया? रतन, प्रेम का रतन। तो रतन क्या पाया? रतन। तो रतन क्या हो गए? इनके पिता हो गए। क्या हो गए? पिता। चलिए अब हम बात करते हैं इनके पति की बात। तो इनके पति कौन है? तो पति इनके हैं भोजराज। कौन है इनके? भोजराज। अब भाई मीराबाई के जो है ये तो लगभग सबको याद होगा 9th-10th में वैसे भी। तो इनके पति का नाम क्या है? भोजराज। क्या है? भोजराज है। अगले हैं इनके गुरु। गुरु इनके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, अक्सर कर एग्जाम में आता ही आता है कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या है? तो मीराबाई के गुरु का नाम है रैदास, या हम कह सकते हैं रविदास। क्या कह सकते हैं? रविदास। ठीक है ना। तो अब इसका अगर ट्रिक बना तो कैसे बनेगा, हम बना रहे हैं, और आपको ठीक लगे तो ठीक, नहीं तो आप अपने तरफ से याद कर लीजिएगा। तो गुरु की जो है मीराबाई रह रहकर रविदास को, रैदास जी को याद करती हैं। क्यों याद करती हैं भाई? एक बताइए, जैसे मान लीजिए हम पढ़ने आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लास में, हमारे टीचर ने हमें कुछ बता दिया। अब क्या हुआ, मान लीजिए मैथ वाला सब्जेक्ट है। अब जो उन्होंने सवाल सर ने बताया वो सवाल तो हमें आ गया, और मान लीजिए फिर हमने घर पे आके वही सवाल घर पे किया या दूसरा सवाल किया और वो हमें नहीं आया। अब क्या हुआ,
हम उन सर से बार बार कहेंगे सर हमें नहीं पता, ये सवाल तो हमें आपने बताया वो तो आ गया, लेकिन दूसरा वाला तो नहीं आया, तीसरा वाला नहीं आया। तो क्या है कि जब उन्होंने भक्ति की श्री कृष्ण की तो उन्हें कुछ ना कुछ तो गुरु मंत्र चाहिए, है ना। तो वो गुरु मंत्र उनको फॉलो नहीं करना आ रहा था, तो इसलिए उन्होंने रह रह कर मीराबाई ने किसको, रैदास जी को याद किया। क्यों? गुरु के बेस पर उनको अपने भगवान भगवान से भगवान के बारे में, उनके बारे में गुरु मंत्र दें। अच्छा, अगला हमारा जो अगर हम बात करें भक्ति, भक्ति क्या है इनकी? माधुर्य। माधुर्य, क्योंकि ये एक राधा की तरह थी। आपको पता है मीरा और राधा का नाम एक साथ लिया जाता है कहीं ना कहीं। तो माधुर्य का मतलब होता है प्रेम, प्रेम भाव की भक्ति थी इनकी, प्रेम, ठीक है। और अगर हम कहें सूरदास की, तो सूरदास की थी सखा भाव की, मतलब दोस्ती की। अगर हम बात करें किनकी, तुलसीदास की, तो तुलसीदास की जो भक्ति थी वो उनकी थी दास्य भाव की, मतलब एक भक्त और भगवान की। अच्छा, अगली बात करें तो अगली बात है इनकी मृत्यु। तो मृत्यु उनकी हुई थी इनकी रणछोड़, रणछोड़ मंदिर। कहाँ हुई थी? रणछोड़ के मंदिर में हुई थी इनकी क्या? मृत्यु, ठीक है। इतना तो आपको शायद याद हो गया होगा। चलो एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ाएंगे। तो मीराबाई का जन्म 1516, ये तो सिंपल सी बात है। 15 इनका और 16 इनके हस्बैंड का, तो 15-16, क्योंकि एक ही उम्र के थे। मैं बस ट्रिक बना रही हूँ। इनकी मृत्यु 1546 है। अगर ये याद ना हो बस तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जन्म ज्यादा पूछा जाता है, इतनी मृत्यु नहीं पूछी जाती है। तो जन्म, अगर हम जन्म की बात कर रहे हैं तो क्या इनकी उम्र कितनी? 30 साल की है। तो 16 में 30 प्लस कर दो तो कितने हो जाएंगे हमारे? 40। तो कितने हो गए हमारे? 1546। अगली बात करें तो इनका जन्म कहाँ? कुड़की। तो भाई कुड़की का मतलब है मीराबाई क्या एक लड़की थी, तो क्या हो गया? कुड़की हो गया, जन्म स्थान हो गया। पिता की पंक्ति थी पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो। तो प्रेम रतन, रतन मतलब इनके पिता हमारे, ठीक। अगर हमारे पति क्या है इनके? भोजराज है। गुरु क्या है? रैदास है, जो कि रह रह कर, है ना, रह रह कर क्या करती है ये मीराबाई? इनको याद करती। किनको? रैदास जी को, क्योंकि भगवान का गुरु मंत्र लेने के लिए। भक्ति क्या है इनकी? माधुर्य, माधुर्य मतलब प्रेम भाव की भक्ति है इनकी। मृत्यु क्या है? रणछोड़ का मंदिर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आगे बात करते हैं कि मीराबाई की प्रमुख रचना, है ना। तो प्रमुख रचना अगर बात करें तो सबसे पहले एक रचना है जो मुख्य मानी जाती है, जैसे हम कह सकते हैं इनकी रचना है, वो है इनकी मीराबाई की पदावली। ये तो इनकी मुख्य है, ठीक। अब इनकी और भी रचना है, चलिए वो मान लेते हैं, तो वो आपको याद करनी है। तो पहली कौन सी रचना है? तो पहली है इनकी गीत गोविंद। कौन सी है? गीत गोविंद, है ना। अगली हमारी दूसरी कौन सी है? गीत गोविंद की टीका। अगर हम दूसरी की बात, दूसरी है हमारी नरसी जी का मायना, ना। अगले नंबर थर्ड है रुक्मणी नंबर फोर्थ क्या है? रुक्मणी मंगल हो गया। अगला हमारा फोर्थ है सत्यभामा, न सत्यभामा न रूसड़, तो क्या बोलेंगे इसको? रूसड़। नंबर 5, और 5 क्या है? 5 है हमारा, यहाँ से ले लेते हैं हम, 5 है हमारा मल्हार। और छठवा क्या है? छठवा है राग सोठा, राग सोठा। और नंबर 7वीं रचना हमारी कौन सी होगी? तो 7वीं होगी हमारी यहाँ पर, अगली है 7वीं है हमारी राग गोविंद। कौन सी है? राग गोविंद। इतनी हमारी रचना है, समथिंग इतना ही होगा। चलिए
आगे क्या है, गीत गोविंद, क्या है हमारी, गीत गोविंद है। फिर नरसिंह जी का मायरा है, रुक्मणी मंगल है, सत्यभामा, नुसरण है, मल्हार है और राग गोविंद है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें से हम बात करें तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि मीराबाई किसकी भक्त थी, कृष्ण की, कृष्ण की भक्त थी कौन, मीराबाई। अब देखिए मीराबाई के भक्त सॉरी अगर हम बात करें तो श्री कृष्ण के भक्त कौन कौन थे, आपने एक नरसिंह जी का भाट पढ़ा होगा है ना, रुक्मणी जी उनकी पत्नी थी, सत्यभामा भी कौन थी, सत्यभामा भी उनकी कौन थी, सत्यभामा भी उनकी पत्नी थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारी तीनों चीजें बन जाती हैं। अगर ट्रिक की बात करें तो श्री कृष्ण की कौन थी, नरसिंह जी का मायरा, रुक्मणी मंगल, सत्यभामा, ननुसरण। तो ये किसकी रचनाएं होंगी, ये हमारी हो गई इसकी मीराबाई की। अब गीत गोविंद, अब मीराबाई है क्या करती थी, मंदिरों में जाकर क्या करती थी, गीत गाती थी, किसके, गोविंद के। तो गीत गोविंद की टीका, बात समझ में आ गई क्या, टीका पहन के तो मीराबाई है वो मंदिरों में जाकर गीत गाती थी, किसके, गोविंद के। और गीत गाते गाते मल्हार भी गाती थी, राग सोठा गाती थी। तो ये गाने वाले क्या है, गीत गोविंद है, मल्हार राग है और राग सोठा है, ये गाने वाले हैं। और इनके भक्त कौन कौन है, नरसिंह है ना, सत्यभामा है और कौन कौन सी है, और है हमारी कौन, सत्यभामा और रुक्मणी मंगल। तो ये इनकी रचनाएं होंगी। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। आज हम इतना ही पढ़ाते हैं और बाकी का अगली क्लास में आपके सूरदास अगली क्लास में चलेंगे। एंड ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो बताइएगा। एंड थैंक यू क्लास।